बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रिज़वान ज़फ़र अहमद आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसको खामोश कातिल या साइलेंट किलर भी कहते हैं। इस बीमारी का नाम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है। इसको खामोश कातिल इसलिए कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये इसके पेशेंट में कोई अलामतें नमूदार नहीं होती और ख़तरनाक जानलेवा बीमारी की सूरत में अचानक इसका भी पता चलता है। ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन दुनिया भर में लोगों को मुतासर करता है। ग्लोबली तकरीबन 30% पॉपुलेशन जो दुनिया की है उसको हाइपरटेंशन है। अमेरिका जैसे महज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ पे तमाम तरह सेहत की सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पे तकरीबन आधी आबादी को यानी कि 45% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन इनको ब्लड प्रेशर है और 25% अमेरिकन ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है और उनको पता नहीं। और जो लोग ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका में, उनमें से 55% ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कामयाब हैं, बाकी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो 45 साल की उम्र के बाद हर 3 में से 1 फ़र्द को ब्लड प्रेशर है। उम्र के साथ ये रेशो मज़ीद बढ़ जाती है और 60 साल की उम्र में तकरीबन 60% लोगों को यानी कि हर 2 में से 1 को या थोड़ा इससे ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर है। अब आप देखिए कि ये कितना ज़्यादा इंसानियत को ब्लड प्रेशर इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। अब सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर होने की वजूहात क्या है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसको मौरूसी कहते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी करना, शराब नोशी करना, अनहेल्दी डाइट जिसमें कि मुर्गन खाने, तली हुई चीज़ें, ऐसे खाने जिनमें मसाले और नमक ज़्यादा हो, ये खाने। इसके अलावा लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, सैर ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वर्जिश ना करना, और इन सब का जो आउटकम होता है वो मोटापे की शक्ल में है। मोटापा होना बज़ाते ख़ुद ब्लड प्रेशर को होने का सबब बनता है। इसके अलावा अपनी खुराक में नमक जैसे अर्ज़ किया का ज़्यादा इस्तेमाल और स्ट्रेस, टेंशन, ये चीज़ें ब्लड प्रेशर को होने का सबब बनती हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर हो तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, इंसानी सेहत कैसे मुतासर होती है, कैसे मुज़र होती है। ब्लड प्रेशर फॉलेज का सबब बनता है जिसको स्ट्रोक कहते हैं। और स्ट्रोक में एक होता है जब ब्रेन में क्लॉट आता है और एक होता है जब ब्रेन में खून की शरेयान फटती है, तो सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं। तो सेरेब्रल हेमरेज की बड़ी वजह हाइपरटेंशन है। इसके अलावा दिल का दौरा जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, कार्डिक फेलियर, ये वो अमराज हैं जो ब्लड प्रेशर की वजह से जन्म देते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज़, रीनल फेलियर। इसी तरह इंसान के पाँव और टांगों की शरेयानों में खून का गर्दिश का स्लो होना जिसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। उम्र से पहले डिमेंशिया होना, बड़ी उम्र से पहले डिमेंशिया होना। इसी तरह हामला ख़वातीन में प्री एक्लैम्जिया होना जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए ख़तरनाक होता है। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर किसी का सिस्टोलिक यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर बढ़ जाए और डायस्टोलिक यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर बढ़ जाए, मिसाल के तौर पे किसी का ब्लड प्रेशर 130 और 80 है, ये अगर 150 और 90 हो जाए तो फालिज होने का ख़तरा और दिल के अमराज होने का ख़तरा डबल हो जाता है। ये हैं नुकसानात अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना किया जाए। अब हम बात करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। तो नाज़रीन, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे तो इंसान को स्ट्रोक यानी कि फालिज होने का ख़तरा 30 से 40% कम हो जाता है। इसी तरह दिल का अटैक होने का ख़तरा 25 से 30% कम हो जाता है और हार्ट फेलियर, कार्डिक फेलियर होने का ख़तरा 50% कम हो जाता है।
अब सवाल ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। रवायती तौर पे ब्लड प्रेशर 140 और 90 से अगर ज़्यादा होता था तो कहा जाता था जी कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जदीद तरीन गाइडलाइन के मुताबिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 तक होना चाहिए। ये ही आजकल रिकमेंडेशन है, आपका मेरा हम सब का ब्लड प्रेशर 120-80 तक होना चाहिए। अब सवाल ये कि किस लेवल पे कहेंगे कि किसी को हाइपरटेंशन है। अगर ब्लड प्रेशर 130 और 80 से ज़्यादा हो जाए तो ये हम कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन है। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर 130 और 80 से ज़्यादा हो तो ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी हो जाती है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर इस टारगेट तक रखने के लिए हमने करना क्या है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो आप अपने हर फैमिली, फ्रेंड्स, अजीज़ो कारब, दोस्त अहबाब से इस वीडियो को शेयर करें। ख़ास तौर पे वो जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको मोटापा है, जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको शुगर है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ब्लड प्रेशर के बारे में, आप कोई मशवरा करना चाहें, कोई रहनुमाई हासिल करना चाहें, तो आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें, हम आपको इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स और लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं।